दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का थर्ड सम के जो बाकी रह गया। ठीक है, इट इज वेरी इजी। और दूसरी एक बात, ये वीडियो में हम ये सीखेंगे कि भाई ये सम तो सीखते ही है, उसके बाद में इसके साथ में इसके जैसा ही, लेकिन ऐसे सम आपकी टेक्स्ट बुक में है नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछेंगे। है तो इसका ही, लेकिन थोड़ा और समझ में आए इसमें। ठीक। और दूसरी एक बात, थोड़े मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा। अभी इसके बाद में एक्सरसाइज 2.5 है एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। उसके लिए, वो एक्सरसाइज के लिए हम बेसिक सीखेंगे आज। ठीक। अब ये समझ लो कि भाई ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 is a factor of px in each of the following cases। इसका मतलब क्या दे दिया है कि भाई x-1 तो पहले से इसका ये सबका फैक्टर है ही है, बराबर। तो ये आप पहले तो ये तो सीख चुके हो कि भाई अगर x-1 फैक्टर है तुरंत क्या करना है। तो अगर हम फर्स्ट वाला करते हैं कि भाई x-1 इज अ फैक्टर, स्टेटमेंट डालेंगे ऑफ px। अगर x-1 px का फैक्टर है तो क्या हो जाएगा भाई, देन तुरंत लिखेंगे कि x-1 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। अब मुझे सोचो और बोलो कि भाई x-1 एक फैक्टर है, तो फिर उसका मतलब क्या निकालना है कि p1 इज इक्वल टू 0, बराबर। फिर से ये और आगे भी आ गया है, फिर से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। देखो फिर से मैं बोलूं कि यहां पर गिवन है कि x-1 इज अ फैक्टर, तो x-1 0 लिया, देन x की वैल्यू कितनी मिली भाई, 1 मिली। तो 1 जो है ना वो क्या है, x का 0 है, px का 0 है, देन p1 ऑलवेज 0 मिलेगा। अगर यहां पर x-1 की जगह पर मान लो कि ये सम करते हैं और यहां पर क्या दिया है कि x + 6, बराबर। अगर मैंने बोला कि चलो x + 6 उसका एक फैक्टर है, तो उसका मतलब क्या निकालना है कि भाई x इज इक्वल टू -6, मतलब x + 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -6 है। अगर ये करते हैं तो फिर उसका मतलब क्या निकलते हैं हम कि भाई p - 6 इज इक्वल टू 0, और फिर सब जैसे करते हैं वैसे ही करना है, बराबर। ये जब भी करवाएंगे तभी मैं आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, चलो अब समझो। अब इसका तुरंत मतलब ये है कि देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 0, और ये सब में लागू होगा, क्योंकि पहले से बोल दिया कि x-1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल ऑफ दिस 4 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब फर्स्ट वाला देखो। फर्स्ट में है कि भाई px इज इक्वल टू x² + x + k। अब क्या करना है तो कि भाई सर p1, क्योंकि p1 की वैल्यू 0 है हमें पता है, तो p1 पहले लिखेंगे, देयरफॉर जहां पर x लिखता है वहां पर 1 लिखेंगे प्लस के। अब तो क्या भाई p1 तो कितना है हमारा, 0 ही है, देखो हर टाइम यहां पर। देन 1 + 1 + k, मतलब 1 का स्क्वायर इज 1, ये 1 और ये 2, देन 1 + 1 इज 2 + k, एंड देयरफॉर 2 ये साइड आएगा, देन इट इज -2 इज इक्वल टू k, एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू -2। चलो हो गया भाई। अब देखो दूसरे में क्या करेंगे, सर वही तो करना है, बराबर। रूट से कोई डरने की बात नहीं है। देखो अब है ना, अब सेकंड बातें तो वही है कि भाई px, सेकंड में px क्या है, 2x² + kx + √2। अब क्या करना है, p1 इज इक्वल टू 2 × 1² + k × 1 + √2 इज इक्वल टू 2 × 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस k × 1 इज k एंड प्लस √2। अब p1 कितना है, तो क्या वो तो 0 है, तो डालो 0, देन वी विल गेट 0 इज इक्वल टू 2 + k + √2, एंड देयरफॉर
अब ये 2 और ये √2 इक्वल टू के, ये साइड आएंगे, देन +2 इज बिकम्स -2 एंड √2 आल्सो बिकम्स -√2 इज इक्वल्स टू के। अब ये दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालो भाई, देन वी विल गेट 2 + √2 इज इक्वल्स टू के। चला पता, देन के की वैल्यू मिलती है माइनस इंटू ब्रैकेट 2 + √2। अब ऐसा ही है आगे वाला, देखो थर्ड वन, थर्ड kx² माइनस √2x + 1, देन p1 ऑलवेज फाइंड करना है, देन k इंटू 1² माइनस √2 इंटू 1 + 1 इज इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा k इंटू 1 माइनस √2 + 1। अब k इंटू 1 इज k माइनस √2 + 1, कोई जल्दी नहीं। अब p1 तो कितना है दोस्तों, तो क्या वो तो 0 ही है, एंड देयरफॉर अब ये माइनस √2 ये साइड आएगा, क्योंकि ये दोनों का कुछ होने वाला है, तो क्या नहीं, कुछ नहीं होगा क्योंकि तो रूट में है। देन माइनस √2 बिकम्स +√2 एंड +1 इंटू -1 कन्वर्टेड इंटू -1, देन √2 - 1 इज इक्वल्स टू k, तो वो k की वैल्यू आई बराबर। अब फोर्थ इज आल्सो इजी, देखो सर इसमें तो 2 टाइम्स, अरे रहने दो ना, 2 टाइम में तो 2 टाइम करते हैं उसको, kx² माइनस 3x प्लस k। अब therefore p1 इज इक्वल टू k का k, x की जगह पर तो क्या सर 1 रखना है तो रख लो, -3 और ये है 1 प्लस k। अब p1 कितना है भाई, तो क्या 0 है, देन इट इज k इंटू 1² इज k इंटू 1 -3 1 जा 3 प्लस k। अब देखो कोई अड़बड़ाने की बात नहीं, k इंटू 1 इज k। हाँ मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, हाँ नहीं लिखा है, -3 प्लस k। अब तो k प्लस k इज 2k, देन कोई जल्दी नहीं करता हूं यहां पर मैं, 2k -3। अब ये सबसे पहले ये -3 यहां पर जाएगा, देन वी विल गेट 3 इज इक्वल टू 2k एंड देयरफॉर 3/2, मतलब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में यहां पर आएगा तो डिवीजन में जाएगा, देन k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3/2। हो गया भाई। अब ये तो आना चाहिए और ये सब कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, इसका टेक्स्ट बुक का पेज मैंने आपको सेंड किया हुआ है बराबर, तो ये मैं आपको दूसरी बार सेंड नहीं कर रहा। और हाँ, आज ये वाला कर लेना अच्छे से, और ये भी समझ लेना और ये भी समझ लेना। इसके जैसे ही और सम एडिशनल सम्स इसके वीडियो के साथ में ही तुरंत ही मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं बराबर। और वो एक्सरसाइज आपको, मतलब कि वो एडिशनल एक्सरसाइज आपको अच्छे से कर लेनी है। और लास्ट टाइम के जैसे ही वो एक्सरसाइज करने के बाद में आपको जिन जिन लोगों ने कंप्लीट किया है वो सब मुझे व्हाट्सएप करेंगे पर्सनल में, और पर्सनल में व्हाट्सएप करने के बाद में उनको मैं आंसर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप आंसर को चेक करने के बाद में ऐसा पता चला कि मेरा आंसर तो गलत है, मतलब आपका आंसर गलत है, तो क्या करोगे आप, फिर से ट्राई करो क्या गलती कहां पर छूट गई है वो बराबर। और फिर भी नहीं आता है तो फिर आप मुझे रिप्लाई करो, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, ओके। अब आगे, और हाँ फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि जिन लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है तो उन लोगों को तो वर्कशीट मिलने वाली नहीं, तो वर्कशीट के लिए और आपको सही आंसर के लिए वर्कशीट के भी मेरा ये मोबाइल नंबर नोट कर लो, इज 9687056721। अब
यहां तक ये बात फाइंड के इफ द रिमाइंडर इज 15। अब देखो कि रिमाइंडर 15 है कब के जब हम ये जो पॉलिनोमियल है इसको x प्लस 6 से डिवाइड करते हैं तब। तो देखो यहाँ पर मेरा मतलब ये और ये इक्वल जैसे ही, इक्वल नहीं लेकिन इक्वल जैसे है, ये वर्ड में यूज करते हैं। देखो इसके मतलब इसके आगे वाले और उसके भी आगे वाले वीडियो में मैंने ये बोला था कि भाई अगर इसमें ये सब में देखो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो उसका फैक्टर है तो उसका मतलब क्या है कि अगर ये पॉलिनोमियल को हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगी? 0। 0 डिवाइड किया तो डिवाइड किया तो 0 मिलती है, तो हम p1 0 लेके ही करते हैं ना। तो वही बात हमें यहां पर करनी है, वही बात यहां पर करनी है, लेकिन हमें क्या करना है कि जो p1 की जगह पर 0 डालते थे ना वो नहीं करना है। यहां पर डिवाइड किससे करना है? x प्लस 6 से करना है। तो p माइनस 6 की जगह पर क्या रखना है दोस्तों? माइनस 15 रखना है, बराबर। तो स्टेटमेंट तो डालना है, पहले क्या डालना है कि भाई ये रिमाइंडर इज 15, बराबर। देन तो क्या भाई x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर x प्लस 6 0 है देन x इज इक्वल टू माइनस 6, देयरफॉर p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉलिनोमियल लिखनी है दोस्तों। ओ p माइनस 6 इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये तो लोचे हो गए यार। क्या आएगा? 15 आएगा, बिकॉज रिमाइंडर इज 15। तो यहां पर p माइनस 6 क्या मिलेगा हमें? 15 मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ नहीं, यहाँ पर 15 नहीं रखना है भाइयों, ये तो x प्लस 6 ऑलवेज 0 ही रखना है, लेकिन रिमाइंडर 15, बराबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने कुछ बोला है नहीं, लेकिन ये बात बोला है देखो कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, तो ये रिमाइंडर, तब जाके हम यहाँ पर 0 रखते थे। अब रिमाइंडर कितनी हो गई हमारी? 15। तो जितने भी रिमाइंडर है उसको यहाँ पर रखा, ठीक है। अगर रिमाइंडर नहीं दिए, अरे नहीं दिए तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन नहीं दिए तो ये दिया होगा कि उसका फैक्टर है, तो फैक्टर है उसका मतलब क्या है? रिमाइंडर इज 0, ठीक है। अब सर आप तो झगड़ने लगे, नहीं समझो अच्छे से। अब देखो px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 to 5। अब क्या करना है सर? यहां पर p माइनस 6 फाइंड, ओके वेरी गुड। देन p माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 क्यूब प्लस 18 इंटू माइनस 6 स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 6 प्लस 2 to 5। देखो साइड में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। अब 6 का क्यूब इज 216, लेकिन क्यूब है और ये माइनस है तो माइनस आएगा, देन इट इज माइनस 216। अब आएगा, मैं तो यहां पर प्लस रखता ही हूं पहले, देखो क्यों? क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है, तो 18 इंटू 36 माइनस 6 है, फिर भी प्लस ही हो जाएगा ये तो, और ये है प्लस माइनस माइनस 6k एंड प्लस 225 इज इक्वल टू। अब देखो जितना मुझे आता है, जितना मुझे पता है, लेकिन यहां क्या रखूं? अरे सर यहाँ पर लिखा तो है p माइनस 6, लिख लो। अरे लिखता हूं। अब 15 लिखते हैं, देन ये हो गया 15। अब देखो इसका और इसका पता है 225 एंड 216, तो बड़ा 225 है। अब प्लस तो इसका हो जाएगा 9, देन इट इज 9 प्लस 18 इंटू 36, बहुत आराम से कर लेना है, 36 इंटू 18 648 माइनस 6k। अब ये तो गया ये दोनों से। अब देयरफॉर 15 इज इक्वल टू, ये दोनों का सम लेंगे, कोई जल्दी नहीं करनी है, 6 5 7 माइनस 6k। अब
अब क्या करना है भाई, तो क्या भाई अब ये करना है कि हमें इसको यहां पर लाएंगे, देन -657 प्लस 15 इज इक्वल टू -6k। अब इसमें से इसको माइनस करें, देन 7 - 5 इज 2, 5 - 1 इज 4 एंड 6 तो है ही है। अब दोनों साइड माइनस साइन निकल जाएगी, देन वी विल गेट 642 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू k। और ये हो गया 6 1 जा 6, फिर 4 नीचे उतारा, नहीं चला तो 0, देन 7, देन k इज इक्वल टू 107। अब देखो ये लास्ट सम को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब मैं जो सिखाता हूं 5-10 मिनट लेता हूं क्या, ठीक है, 5-10 मिनट में जो सिखाता हूं बहुत अच्छे से सीखो कि भाई आप लोग 8th में आइडेंटिटीज वाला चैप्टर और फैक्टर्स वाला चैप्टर दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से सीखकर आए हो, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सिखाता हूं कि भाई आइडेंटिटी और फैक्टर्स के बारे के बीच में बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है। वो कौन सा रिलेशन है ना, ये आज मैं सिखाऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से सीखना है। चलो अब मैं बोलता हूं पहले ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें पता चल गया तो फिर समझो कि फैक्टर और आइडेंटिटी आपके दिमाग में घुस जाएगी कि भाई नहीं यार ये तो यही करना है, बस इसका रिलेशन ये है, पता चला फैक्टर निकालने बोला है तो चलो फैक्टर निकाल देते, आइडेंटिटी की बात बोले चलो आइडेंटिटी डाल के उसका आंसर लाते हैं, ठीक है। अब देखो कि भाई एक ये है कि x² प्लस 7x प्लस 10 इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए हम इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, यू नो दैट वेरी वेल कि भाई 10 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका सम कितना होता है 7 होता है, देन 5 2 जा 7। तो अब हमें मिलता है x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब ये कॉमन, ये दोनों में से कॉमन x मिलता है भाई, देन x प्लस 5 प्लस 2 इज कॉमन, देन x प्लस 5 अगेन, देन x प्लस 5 यह है x प्लस 2। ये तो आता है सर, इसमें तो आप नया क्या लाए। अरे दोस्तों ये अगर ये सम पूछा है आपको ये और ऐसा पूछेगा ना तो ये आएगा क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी, यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसके लिए पहली आइडेंटिटी देखो, मैंने आपको व्हाट्सएप करी है सब आइडेंटिटीज, ठीक है। वो आइडेंटिटी में देखो, पहली आइडेंटिटी ये है, और हाँ सर ये तो सीख कर आए, देखो x प्लस a x प्लस b, ये वाले क्या करते हो तो क्या भाई सर इसमें तो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर लेते हैं, प्लस दोनों की दूसरे का सम लेते हैं और फर्स्ट उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एंड प्लस दोनों की प्रोडक्ट लेंगे a इंटू बी। हाँ तो मैंने मतलब सिखाया था, और जो लोग नहीं थे 8th में वो भी सीख लो अच्छे से। ये आइडेंटिटी कब आएगी कि जब हमें दो ब्रैकेट गिवन है और दोनों ब्रैकेट में देखो फर्स्ट टर्म इज इक्वल एंड सेकंड टर्म इज डिफरेंट, देन वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, राइट। अब ये देखो कि तो अगर मुझे इसको करना है x प्लस 5 एंड x प्लस 2 को करना है तो इसमें क्या आएगा भाई, तो क्या भाई यार इसमें भी देखो ये फर्स्ट टर्म तो इक्वल ही है एज इट इज, सेकंड टर्म इज टोटली डिफरेंट, तो चलो इसको बुलाओ, चल भाई तू आ जा तेरा काम है। तो फिर इसमें जो कर किया था भाई, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है, चलो ले लिया, प्लस देखो a प्लस b का मतलब क्या हुआ, तो दोनों के दूसरी जो है ना दूसरी टर्म दोनों का सम लेना, अरे ले लो ना 5 प्लस 2, चलो
सम लेना उसका मतलब ये देखो कि शायद यहाँ पर -5 और +2 होता, तो यहाँ पर यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं -5 लिखता, बराबर। अब प्लस a इंटू बी, मतलब ये दोनों की दूसरी जो टर्म है उसकी प्रोडक्ट लेनी है, देन 5 मल्टीप्लाई कर। सर ये तो बहुत इजी है। हाँ इजी है, देखो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, और हाँ ये x तो रह गया यहाँ पर, चलो मैंने लिख लिया 5 + 2 इज 7x प्लस 5 2 जा 10। अरे सर ये तो, अरे यार गुजराती में हम लोग इसको गणित गम्मत बोलते हैं, देखो मैथ्स मैजिक। सर इसका आंसर ये है और इसका आंसर तो फिर यहां से ये आता है और यहां से ये आता है। अरे पहुंच गए हम तो, बराबर। अब देखो फैक्टराइज का सम होता है, तभी क्या पूछते हैं कि फैक्टराइज दिस सम। तो फैक्टर जब भी निकालते हैं तो हर एक फैक्टर जो होता है वो उसका आंसर प्रोडक्ट में आएगा, देखो। और जब आइडेंटिटी निकालते हैं तो फिर ये सिंप्लीफाई करते हैं, उसका मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन निकल जाए। अल्टीमेटली हमने ये दोनों की प्रोडक्ट ही ली है। अब देखो दूसरी, सर ऐसा तो, चलो दूसरी आइडेंटिटी के बारे में सोच और करते हैं। हाँ कर लेते। देखो दूसरी आइडेंटिटी आप सीखे हो a + b, अरे नहीं यार मुझे आइडेंटिटी नहीं सीखा, फैक्टर तो आप बहुत अच्छे से सीख कर आए हो। हाँ वो तो सीख कर आए सर। देखो x² - 25 के मुझे फैक्टर निकालने हैं, तो क्या आएगा? तो क्या सर हाँ ये तो है, ये तो आता है, कैसे? तो क्या देखो कितनी टर्म्स है, देयर आर 2 टर्म्स एंड बोथ ऑफ देम आर परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि x ये x का परफेक्ट स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, बराबर। और बीच में माइनस साइन है, तो याद करो। हाँ सर इसमें तो 1 + 1 माइनस आएगा, बराबर है 1 + 1 माइनस वाली। तो अब x² - 5² देन x + 5 एंड x - 5, ये आंसर आया भाई। ये हमने क्या किया, तो ये हमने फैक्टर निकाले किसके, तो क्या भाई इसके। अब क्या करना है, अब हमें, मैं ये बोलता हूं कि अगर ये दिया है और आइडेंटिटी से वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन, तो आप बोलेंगे सर इसमें भी 2 ब्रैकेट थे, यहां पर भी 2 ब्रैकेट ही है, इसको ये तरीके से कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, इसका आंसर भी यही आएगा, लेकिन ये वाली थोड़ी दूसरी आइडेंटिटी हमने, देखो मैं बोलता हूं कि मैथ्स वाले जो लोग होते हैं ना, वी आर वेरी लेजी पीपल। तो अब इसमें थोड़ा अच्छा इजी होता है तो इजी रखो ना यार। देखो कैसे आइडेंटिटी कौन सी है, आप ये आइडेंटिटी सीख लो। देखो a + b और a - b वाली आइडेंटिटी आप सीखे हो, इज इक्वल्स टू a² - b², ये आपको पता है। अब ये दोनों में देखो क्या है, तो भाई दोनों में फर्स्ट टर्म इज सेम, सेकंड टर्म आल्सो सेम, लेकिन सेकंड टर्म में एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म भी सेम, सेकंड टर्म भी सेम, लेकिन सेकंड टर्म में दोनों की साइन डिफरेंट है, एक प्लस है तो एक माइनस है। इसमें क्या था, इसमें सर फर्स्ट टर्म इक्वल थी और सेकंड टर्म डिफरेंट थी, तो हमने इसको ये गोली दे दी कि भाई ले तेरी गोली ये है, बराबर। अब इसकी गोली क्या है, तो कि a² - b² वाली गोली है। तो अब क्या करना है, देखो अगर ये है x + 5 x - 5, तो देखा कि भाई दोनों में फर्स्ट टर्म इक्वल है, सेकंड टर्म भी इक्वल है, लेकिन साइन ओनली डिफरेंट। तो क्या करना है, देन फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इज x² और 5 का स्क्वायर इज 25। अरे देखो यार कान पकड़े थे यहां से और पकड़ के यहां आ गया, देखो ये यहां आ गया, यहां से यहां चले गए, बराबर। मतलब रिलेशनशिप है आइडेंटिटीज और फैक्टर्स का। ये 2.5 में आप बहुत अच्छे से सीखोगे, लेकिन मैंने आपको एक पेज सेंड किया था, कौन सा, आइडेंटिटीज वाला, उसमें शायद 9 के इतने आइडेंटिटी थी। फिर से मैं वो पेज आपको फिर से फॉरवर्ड कर रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से मैंने 20 टाइम लिखने को बोला था, फिर से एक बार अगर याद नहीं रही हो वो आइडेंटिटी तो फिर से लिख लो 10 बार, 10 बराबर 10 टाइम्स। और फिर कल या तो परसों आई विल
upload a video of exercise number 2.5, लेकिन अपनी शर्त कौन सी है? स्टे होम, स्टे है, स्टे सेफ, ओके।